कैकेयी ने दशरथ जी महाराज से प्रार्थना की और कहा कि महाराज आप मेरे पिता के पास चले। महाराज दशरथ को कैकेयी अपने पिता के पास लेकर आई, महाराज केक के पास। महाराज दशरथ ने कैकेयी के साथ में गंधर्व विवाह किया था, जिसका अर्थ आज के समय में लव मैरिज बोल सकते हैं। जिस समय दशरथ जी महाराज मैया कैकेयी को लेकर के आ रहे थे, तो कैकेयी मैया विवाह होकर के पति के साथ आ रही थी, तो रात्रि हो चुकी थी। तो रात्रि में पंपापुर स्थान पड़ा, जहां का राजा बाली है। बाली को जब श्री दशरथ जी महाराज ने देखा, दशरथ जी ने कहा रात्रि को चलना उचित नहीं है, तो उसके महल में दशरथ जी महाराज पहुंचे और रात्रि को महाराज दशरथ ने विश्राम किया बाली के यहाँ। रात्रि में विश्राम किया। जब प्रातः काल दशरथ जी महाराज चलने लगे, तो इस बाली ने कहा दशरथ जी से कि सुनिए महाराज, आप रात्रि भर आपने मेरे यहाँ विश्राम किया, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि अब आप मुझे कुछ देकर जाए। दशरथ जी बोले क्या चाहिए? बोले महाराज आपके पास दो ही चीज कीमती है। आपके पास में कीमती क्या है? दो चीज। कौन कौन सी? एक रानी और दूसरा राजसी मुकुट। दशरथ जी महाराज अकेले थे मात्र रानी के साथ। बोले दो ही चीज है आपके पास में, एक रानी है, दूसरा राजसी मुकुट है। इन दोनों चीजों में से आप मुझे कुछ देते जाइए। दशरथ जी महाराज धर्म संकट में पड़ गए। दशरथ जी ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट है। बाली ने अपनी दुष्टता का परिचय दे दिया। महाराज अपने द्वार पर तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। दशरथ जी महाराज अकेले थे, तो अकेले देख करके ये उनसे मांगने की जिद करने लगा। इसने कहा कि अगर मांगने से नहीं दोगे तो मुझे छीनना भी आता है। दशरथ जी महाराज ने कहा अगर इसने रानी को छीन लिया तो मेरा तो जीते जी मरना हो जाएगा। उसी समय दशरथ जी महाराज ने विवश होकर के अपना राजसी मुकुट से दे दिया। ये बात केवल और श्री आशीष शर्मा ब्लॉक प्रमुख कथा पंडाल में चलकर आए हुए हैं और सम्मान किया है। श्री ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना प्रभु की पावन कृपा बनी रहे। श्री बांके बिहारी सदैव भी अपनी कृपामयी दृष्टि बनाए रखें। ठाकुर जी महाराज का पावन सानिध्य सदैव भी इनके सर पर रहे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज जिस समय दशरथ जी महाराज ने मुकुट दिया, ये बात मात्र दशरथ, कैकेयी और बाली तीन लोगों के बीच में थी। ये बात देखिए, पहला कारण ये मैया कैकेयी ने वनवास मांगा, उसका पहला कारण ये था क्योंकि मैया कैकेयी इस बात को जानती थी कि कल को जब राज तिलक होगा तो वशिष्ठ जी राज मुकुट निकलवाएंगे, और यदि राज मुकुट नहीं निकला तो दशरथ जी महाराज अपना अपमान सह नहीं पाएंगे और उन्हें मरना पड़ेगा। दशरथ को यह लगा था कि मैं बाद में इसके युद्ध करूंगा और मुकुट को ले जाऊंगा, लेकिन बाद में उन्हें इतना समय न मिल सका कि बाद में मुकुट को ले जा पाता। ये बात मैया कैकेयी को पता थी। इसी कारण जब श्री राम जी महाराज के राज सिंहासन का उद्बोधन किया गया तो मैया कैकेयी ने कहा समस्या खड़ी हो जाएगी। दासी के माध्यम से मैया कैकेयी ने अपने क्रोध को व्यक्त किया, आभूषणों का परित्याग कर दिया, कोप भवन में जाकर के लेट गई। और कोप भवन में जाकर के मैया जब लेटी, दशरथ जी महाराज को पता चला, दशरथ जी पास आए तो मैया ने अपनी बातें दशरथ जी महाराज के समक्ष रखी। और इसी बीच हमारी